प्रश्न उठता है कि ये जन्म क्यों दिया? जब प्रभु ने इस तरीके से फिर कर्म करो, फिर कर्म ठीक नहीं बने नरकों में जाएं, इस तरीके की क्यों किया ठाकुर जी? हरि एक राजा हैं, दृष्टांत के द्वारा। उस राजा ने पहले विद्यालयों का निर्माण किया और बड़े बड़े सुदृढ़ वहां जो है अध्यापक रखे। अब पहले ही वो अध्यापक भी हरि स्वरूप ही होते हैं। राजा स्वरूप को राज विद्या सारी विद्याओं का अध्ययन कराते हैं। फिर अपने बेटा को, अपना जो निजी बेटा, उसको फिर विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। राजा स्वयं नहीं, कहीं भी ये कायदा नहीं है। अपने ही स्वरूप अध्यापक हैं। सारी विद्या जो राजा जानता है वो अध्यापक भी जानते हैं। तो वहां पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए भेजा। लेकिन वहां बोला, अरे मैं राजा का पुत्र हूं, इसलिए इन अध्यापकों पर भी मैं शासन करूंगा। वो पढ़ने के अलावा, कुछ सीखने के अलावा, राज विद्या और राजा का स्वरूप सीखने के अलावा वो अहम भाव में स्थित होके उन पर शासन करने लगता है। तो वो यहाँ का यहीं रह जाता है। फिर वो शासन करते करते राजा को भी भूल जाता है। वो यहाँ के राज सुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब यहाँ अध्यापक और यहाँ सामान्य जनता में इन पर शासन करते करते जनता ही स्वरूप हो जाता है। ये नहीं समझता कि मैं तो राजपुत्र विद्या अध्ययन के लिए और अपने स्वरूप को समझने के। तो ऐसे ही इस जीव को अध्ययन के लिए भेजा है कि तुम मनुष्य जन्म प्राप्त करो। क्यों? अबोध रहता है। ठाकुर जी के श्री अंग में ही विराजमान है समस्त जीव, लेकिन जब तक ये ठाकुर जी के ही अंश स्वरूप विशिष्ट संत महापुरुषों से शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, तो उनका अंश रहते हुए भी अबोध है। वो अबोध है। इसलिए बिना गुरु बनाए कुछ नहीं मिलता है। अबोध है ये जी, अंश है उन्हीं का, फिर भी अबोध है। तो यहां जब गुरुओं के शरणागत होता है, इसको बोध होता है कि मेरे पिताजी अपने अपने गुरुओं के अनुसार अलग अलग ठाकुर जी का स्वरूप नियत होता है। अरे मेरे पिताजी का इतना बड़ा वैभव है, उतनी बड़ी मालिक, अरे मैं भी फिर ऐसे ही मालिक होऊंगा। अपने पिताजी का स्वरूप समझ में आता है और अहंकार वृत्ति करके उन पर ही शासन करने लगता है, अध्यापकों पे। अरे मेरे पिताजी का राज, तो वो पिताजी को भी भूल जाता है, स्वयं राजा बन जाता है। इसलिए यहां फंस जाता है, सामान्य में रह जाता है। बार बार जन्मना, बार बार मरना। हरि को चोर भई थी प्राण, जो पिताजी की संपत्ति, राजा की संपत्ति थी, उसको अपना मानता है। राजदंड लागू हो जाता है। जैसा प्रजा को दंड है, ऐसा उसको भी दंड मिलने लग जाता है, क्योंकि वो भी प्रजा के अंदर भी आ गया। अगर राजा को मानता, उनकी भक्ति करता तो राजा ही बन जाता। लेकिन वो जो है प्रजा पर शासन कर राजा को भूल गया, तो वो प्रजा ही बन गया। आचार्य चरण कहते हैं, हरि को चोर भयते प्राणी, जिन माया अपनी कर जाने। ये हरि का चोर है। शास्त्रों में आता है, हरि की दई भई वस्तु को जो हरि के समर्पण करके नहीं उपयोग में लेता है, उसको चोर का दंड प्राप्त होता है। श्लोक याद नहीं रहा है फिलहाल। उसको चोर का दंड प्राप्त होता है। तो तेरा तुझको जो भी चाहे, तुमने ही अपने बड़े परिश्रम से कमाई है। शरीर किसने दिया? उनका दिया हुआ। उनको समर्पित करिए, तब जीत में रहोगे। अगर अहम भाव रह गया, मैं, तो यही तुम्हारे हाथ से कमाया हुआ तुम्हारा ही विनाश कर देगा। यही तो रहस्य। ये रहस्य रघुनाथ बिन बेग न जाने को, के जाने श्री गुरु कृपा के जा सिर बीती हो। तो ये कृपा से ही समझ में आता है ये रहस्य।
तो प्रेमी जनों, हमको यहाँ गुरु संत आचार्य शरणों की वाणी, इनका सत्संग, इनका सानिध्य, इनका दर्शन, ये जो प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, समझो धाम नाम ये जो प्राप्त हो गया है, संशय नहीं है कि हमको भगवत प्राप्ति होगी न होगी। बस गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर, आचार्यों के बताए हुए रास्ते को दृढ़ता से ग्रहण करके, अनन्य भाव से ग्रहण करके और निरंतर नाम जाप करिए और निष्ठा रखिए, भाव श्रद्धा कहीं डगमगाए नहीं, निश्चित ही विजय होगी। तुम्हारी विजय को कोई भी माया की चाल रोकने वाली नहीं। श्रद्धा को सुरक्षित रखिए और एक भरोसा, मेरी लाडली, मेरे स्वामी जी, मेरे वृंदावन, मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, दृढ़ भरोसा, नाम निरंतर जप, नाम सत्संग सेवा, सेवा सुमिरन और सत्संग, ये तीनों बराबर अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए, पीछे मत हटिए। माया बहुत भूचाल बखेड़ती है, लेकिन सूरवीरता के साथ आगे बढ़ते चले जाओ, निश्चित विजय होगी। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।